ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सालों पहले शामिल कर लिया गया, लेकिन जहां मैथिली का जन्म हुआ और जहां की पहचान है मैथिली, वहीं इसकी उपेक्षा हुई। देखिए अपनी जमीन पर कैसे बेगानी है मैथिली। लोग चाहते हैं कि मैथिली भाषा लागू हो। वैसे तो मैथिली ने सतयुग से लेकर कलयुग तक का सफर देखा है। प्रथम प्रमाण रामायण से मिलता है, क्योंकि त्रेता युग में भी मिथिला नरेश की राज्य भाषा मैथिली ही थी। कभी अपनी मधुर भाषा तो कभी मिथिलांचल की पहचान पर इठलाती थी मैथिली, लेकिन आज अपनी हालत पर रोती है मैथिली। जी हाँ, हम उस भाषा की बात कर रहे हैं जिसकी मधुरता, जिसकी सरलता किसी से छुपी नहीं है। आज भी जिसे देश की 7% आबादी यानी 12 करोड़ लोग जिस भाषा को मातृभाषा के रूप में उपयोग करते हैं, वही मैथिली अपने प्रदेश यानी बिहार में ही उपेक्षित है। रोजगार के लिए हमारे यहाँ सबसे पहले उसकी जरूरत है, उसको ध्यान में रखा जाता है। इसलिए अपनी संस्कृति, अपनी मातृभाषा की तरफ उतना ध्यान, हम एक पेरेंट्स होके भी हम ये चीज मानते हैं। इस चीज को हमने भी अपने बच्चों को मैथिली बोलना सिखाया, लेकिन लिखना नहीं सिखाया। 16 साल पहले यानी 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे शामिल कर लिया गया, लेकिन इसे बिहार में अनिवार्य नहीं किया गया। लोग चाहते हैं कि मैथिली भाषा लागू हो। पड़ोसी देश नेपाल ने 2007 में ही इसे संवैधानिक तौर पर क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर लिया। पड़ोसी राज्य झारखंड में भी इसे द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। सीबीएसई में 8वीं तक की पढ़ाई में ये शामिल है। यही नहीं, अब तो दिल्ली सरकार ने भी मैथिली को 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई में अनिवार्य कर दिया है, लेकिन बिहार में यह अब भी उपेक्षित ही है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब तक ये अनिवार्य नहीं है। मैथिली है, अनिवार्य विषय है नहीं, एक्स्ट्रा में है, अतिरिक्त विषय में है। तो अगर इसका अनिवार्य कर दिया जाता है तो निश्चित रूप में जो भी छात्र होंगे लाभान्वित होंगे। मैथिली भाषा हम लेके अनिवार्य नहीं, हम चाहते हैं कि मैथिली भाषा हम सब अनिवार्य हो तो पढ़ेंगे। अभी लागू, बल्कि इसे ऐच्छिक विषय के तौर पर ही रखा गया है। हैरानी की बात है कि बीपीएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षा में यह अनिवार्य है, लेकिन स्कूलों में नहीं। खैर, मैथिली का ये संघर्ष कोई आज का नहीं है। आजादी के बाद से आज तक मैथिली अपना अस्तित्व बचाने में ही लगी है, क्योंकि इसे पहचान देने और नई पीढ़ी को इसका महत्व बताने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं ने भी कभी मैथिली को लेकर उस ढंग से सियासत नहीं की और न इस प्राचीन भाषा को अपना अधिकार दिलाया। बच्चे स्कूल में मैथिली पढ़ने रहे, पढ़ाई मैथिली की नहीं हो रही है, मैथिली टीचर नहीं है, और अब मैथिली पुस्तक छाप रहे हैं। कितने करोड़ खा रहे हैं। ये कौन लोग है जो इस तरह का झूठा काम करता है? कहते हैं हिंदी हिंदुस्तान की आवाज है, तो मैथिली बिहार की संस्कृति की पहचान। लेकिन अफसोस कि नेताओं को सियासत से फुर्सत नहीं। यही वजह है कि ना जुबां पर मैथिली है, ना पाठ्यक्रम में मैथिली, और अपनी ही जमीन पर बेगानी है मैथिली। कैमरामैन नीलमणि के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और न्यूज 18 स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। बाकी बिहार और झारखंड की खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर। नमस्कार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक, हर मजबूत घर की बुनियाद मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक
हर मजबूत घर की बुनियाद मोंगिया स्टील का बादशाह।